हाय। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कल सेकंड टेस्ट होने वाला है बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। बट ये कि उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। अगर हम बात करें कि कल ये कि मतलब गुवाहाटी में मैच है, और मेन बात ये है कि हमें पता है कल जल्दी स्टार्ट होगा मैच, क्योंकि सनसेट जल्दी होता है। तो ये कि अब देखना होगा, डार्क बहुत जल्दी होता है वहाँ पे। तो देखना होगा कितने ओवर्स होंगे कल। मुश्किल है कि पूरे 90 ओवर्स हो। और एक ही कल टी पहले होगा, उसके बाद लंच होगा, तो ये होगा। और मेन बात, सबसे बड़ी बात ये है कल देखने वाली कि पिच क्या होगी। ये कि मतलब हो सकता है कि कल पिच अच्छी हो टू बैट ऑन, पर देखना होगा जब तक कल कैसे बिहेव करती है फर्स्ट सेशन में। ये कि कोलकाता की तरह नहीं होगी, पिच अच्छी होगी बैटिंग करने के लिए। और इवन ये कि अर्ली स्टार्ट है, तो ये कि थोड़ा सा मतलब मूवमेंट मिलेगा बॉलर्स को। और हमें पता है आजकल विंटर आ गया है, तो मतलब इस चक्कर में थोड़ा सा आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा। मैं स्टार्टिंग में मूवमेंट मिल सकता है जल्दी स्टार्ट होगा तो। और देखना होगा कि पिच कैसी होती है, क्योंकि हमने देखा है जो फर्स्ट टेस्ट मैच में पिच थी, और जो उसके बाद जो बात हुई थी कि मतलब थोड़ा सा वो लगा कि हमने ब्लेम लिया है, क्यूरेटर ने मतलब गलत पिच बनाई थी। तो इसके चक्कर में ये मुझे, भाई हमारा काम है यहाँ जीतना। अगर हमारा क्यूरेटर जो गलती करे उनको फिर बताओ, वो करो। जो भी मुझे समझ नहीं आया कि मतलब आप ऐसे वो नहीं करते। मैं फिर भी मैं बोलूँगा, मैं मानता हूँ इंडिया की अब वो बैटर्स की मतलब वो वाली बात नहीं है, कि वो स्पिनर्स के अगेंस्ट हम स्ट्रगल करते हैं। तो देखिए अब जो भी पिच हो वो हो, तो इंडिया को बढ़िया करना होगा। कि मेन बात यह है कि हो सकता है अगर हमारा लास्ट मैच, सॉरी नेक्स्ट मैच जो कल है, अगर वो अच्छा नहीं गया, अगर ड्रॉ भी हुआ ये मैच, तो इंडिया हो सकता है बैक टू बैक सीरीज़ यहाँ हारे। अच्छी टीम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वेस्ट इंडीज़ को भी इग्नोर कर रहा हूँ उस चीज़ को। होम में अगर अच्छी टीम कोई आए तो हो सकता है बैक टू बैक हम न्यूजीलैंड से हारे, और हो सकता है हम साउथ अफ्रीका से हार जाए। और और उससे बड़ी एक बात ये है कि मतलब क्लीन स्वीप भी हो सकता है, कि जिस हिसाब से मतलब हमारा फर्स्ट मैच गया है। पर क्योंकि हम साउथ अफ्रीका को लाइटली नहीं ले सकती टीम, हमें लग रहा था कि हम फर्स्ट वो जीत सकते हैं टेस्ट मैच आराम से, जिस हिसाब से हमने 159 में आउट करा है। बट वो नहीं हो पाया है। उसके बाद से हमें पता है हमारे बैटर्स ने डिसअपॉइंट करा है। बट अब देखते हैं कि क्या होता है कल, पिच कैसे बिहेव करती है, और एक ही कितने ओवर्स हो पाते हैं। क्योंकि हमें चाहिए होगा मतलब कि मतलब इंडिया के लिए रिजल्ट आना चाहिए। और इंडिया कुछ ऐसी पिच भी नहीं देगी कि मतलब बिल्कुल ही बैटिंग करने के लिए इतना ईजी हो कि हमारे लिए दिक्कत हो जाए, कि ये मैच ड्रॉ हो जाए। कि बिल्कुल ही इतना ईजी हो सकता है कि स्टार्टिंग में हो, फिर बाद में टर्न तो होना स्टार्ट करेगी, कुछ तो होगा ही। पर वो तो कल ही पता लगेगा। पर अगर हम बात करें मेन, अब देखना होगा गिल की जगह कौन आते हैं बैटिंग, मतलब साई सुदर्शन को लाते हैं। और जो बात हो रही है कि हो सकता है अक्षर की जगह नीतीश कुमार रेड्डी आ सकते हैं, अब वो है कि कल पता चलेगा। पर ये देखने वाली बात होगी क्या होता है। पर जो भी आए, कि साई सुदर्शन तो चलो आएंगे, उनकी जगह वैसे गिल की जगह आना चाहिए। पर एक ही ये भी बात हो तो रही है वैसे कि अक्षर पटेल की जगह नीतीश कुमार रेड्डी आए। बट मैं ये बोलूँगा कि मेन बात ये है कि भाई हमारे यहाँ जो भी आए, जो भी खेले, बट हमें थोड़ा सा स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा करना पड़ेगा। इवन उनके अगेंस्ट मतलब बॉलर्स के अगेंस्ट अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि हमने देखा है, हमने कभी कभार हमारा मतलब इतना स्ट्रगल होता है कि हमें जो करना होता है, जिस अच्छी बैटिंग करनी चाहिए, हम नहीं कर पाते। इवन मैं ये भी बोलूँगा, फर्स्ट इनिंग्स में अगर किसी टीम ने, अगर साउथ अफ्रीका कल बैटिंग करे फिर से, तो हमें फर्स्ट इनिंग्स में अच्छा करना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी होता है। और हमने देखा लास्ट मैच में हमने जो मतलब कितना ज़्यादा हमने फर्स्ट इनिंग्स में लीड नहीं ले पाए जो हम ले सकते थे अच्छी। तो हमारे बैटर्स को अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। जायसवाल, केएल राहुल को अच्छी स्टार्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये अभी हमारे लिए। एक सबसे बड़ी बात है कि भाई ये WTC है, साइकिल है। अगर आप अभी आप 2 मैचेस होम के अगर हारोगे, या ये हम मैच जीते भी नहीं, ड्रॉ भी हुआ, तो 16 पॉइंट्स ले जाएगी साउथ अफ्रीका, जिनके लिए अवे सीरीज़ है। और हमारे लिए जो होम सीरीज़ है हमें खाली 4 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसलिए इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी होगा, मैं बोलूँगा अगेन, कि हमारे बैटर्स को बहुत ही बढ़िया करना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट मैच में जिस हिसाब से हम सेकंड इनिंग्स में नहीं कर पाए चेस, और उससे बड़ी बात यह कि हमने फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी नहीं कर पाए थे। हमारा इंग्लैंड के अगेंस्ट भी हम सेकंड इनिंग्स में हमें स्ट्रगल करा था। तो हमारे बैटर्स के बैक ऑफ द माइंड होगा ये चीज़। तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव क्रिकेट खेलना पड़ेगा। और अगर हमारी इस अगेन फोर्थ इनिंग्स में हमें बैटिंग करनी पड़े, तो हमें थोड़ा सा अच्छा खेलना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। और अच्छी हमारे मतलब, और इवन मैं अगेन बोलूँगा कि फर्स्ट इनिंग्स में आपको अच्छी बैटिंग करनी है, बहुत ज़रूरी होता है टेस्ट मैच में फर्स्ट इनिंग्स में अच्छी बैटिंग करना ज़रूरी होगा।
कि हमने देखा जिस हिसाब से मतलब मैच रहा है फर्स्ट, अब हम कुछ भी बोलो कि पिच क्यूरेटर ने गलती करी है, वो करा है। अब हमारे बैटिंग कोच कह रहे हैं कि एजेंडा चल रहा है गंभीर के अगेंस्ट। भाई अभी हमें जीतना है, जो भी चले वो करे, उससे कुछ नहीं है। अब आपको अच्छा करना है, वो आपकी गलती है। पर आपको आप नहीं चाहोगे कि आप फिर से एक और वो हो कि आप सीरीज़ क्लीन स्वीप हो। क्योंकि साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें, उनके यहाँ बॉलर्स अच्छे हैं। अब पता नहीं रबाडा होंगे कि नहीं, बट मार्को एंसन जिस हिसाब से मतलब जायसवाल ने स्ट्रगल करा है, दोनों इनिंग्स में उनको आउट करा है। और इवन जिस हिसाब से मैं बोलूँगा सेकंड इनिंग्स में उन्होंने बॉलिंग कराई है, इतने बढ़िया बॉलर है वो। और उससे ही बड़ी बात हामर, सिमन हामर ने मतलब मैं बोलूँगा जिस हिसाब से इतना इम्प्रेस करा है। सबसे बड़ी बात, जो फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने 4 विकेट्स, सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स, और एक जो लेफ्ट हैंडेड बैटर्स के अगेंस्ट जो उन्होंने बॉलिंग कराई है, लेफ्टी के अगेंस्ट बहुत इंप्रेस करा है हामर ने, जिस हिसाब से मतलब विकेट्स लिए उन्होंने। और हमारे उसमें होता है कभी भी कोई ना कोई बॉलर आके हमें तंग करता ही करता है। ये बहुत अब ऑब्वियस हो गया है, बहुत अब कोई बड़ी बात रही नहीं। बट हमारे पास ये कि कुछ पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है। जिस हिसाब से मैं बोलूँगा सुंदर ने बैटिंग करी थी सेकंड इनिंग्स में, अच्छा लगा। जिस हिसाब से मतलब टफ था हमें पता है, पर अच्छा लगा, पॉजिटिव लगा। बट ये कि अगेन है कि इंडिया को बहुत देख के खेलना पड़ा, क्योंकि यहाँ आप गलती नहीं कर सकते, वरना आप होम में अगर ये सीरीज़ हार गए फिर से, तो अभी कुछ गैप नहीं हुआ, आप न्यूजीलैंड से हारे और यहाँ फिर से, तो बहुत ज़्यादा वो होगा। और इंडिया को अच्छा करना पड़ेगा। और मैं ये बोलूँगा हमारे बॉलर, अब हो सकता है पिच इतनी मुश्किल नहीं होगी जितनी मतलब हो रहा है कि मतलब पिच अच्छी होगी टू बैट ऑन, बट स्टिल आपको अप्लाई करना पड़ता है, अच्छा खेलना पड़ता है। और मैं ये बात बोलूँगा कि हमारे बॉलर्स को भी अच्छी बॉलिंग मतलब अच्छी करानी पड़ेगी, इन द सेंस आउट करना पड़ेगा, गेम को किल करो। हमने देखा है, हमने फर्स्ट इनिंग्स में बढ़िया करा 159, बट हमने सेकंड इनिंग्स में हमें भी पता है वो जो क्या है, हमने जो एक्स्ट्रा रन्स दिए हैं, थोड़ा सा हमारे बॉलर्स ने, मैं बोलूँगा मैं बोलूँगा कुलदीप यादव ने थोड़ा सा मतलब जो अपने उस समय जो 3 ओवर्स कराए थे, 20 रन्स दिए थे, थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रगल करा था। और हमने देखा उस वजह से वो 124 पहुँचे, पर फिर भी मैं बोलूँगा वो चेज़ होना चाहिए था। बेशक कुछ ही बोलो कि वहाँ ओवर 100 एक बार ही चेज़ हुआ है, पर स्टिल हमारे मतलब बॉलर्स को भी अच्छा करना पड़ेगा। मेन बात है टेल को आउट करना पड़ेगा। उनकी बैटिंग लाइनअप में डेप्थ है, हम फर्स्ट उसमें भी बात कर रहे थे और अभी भी यही बात है कि यहाँ डेप्थ है उनके, उसमें लास्ट तक खेलते हैं। इवन हामर भी बढ़िया बैटिंग करते हैं मतलब, और महाराज तो हमें पता ही है। तो इसलिए देखते हैं पर कि इंडिया को हमारे बॉलर्स को अच्छा करना पड़ेगा। बुमराह ने बढ़िया करा था ये कि, पर ये कुछ भी हो हमें मतलब अब हमें नेक्स्ट मैच में वो चाहिए कि भाई सबके उससे वो आए, कंट्रीब्यूशन आए, विद बैट भी और बॉलर्स का विद बॉल। आप नहीं चाहोगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैच बन गया है, क्योंकि ये अगर मैच हमारे फेवर में नहीं गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, कि हम क्या कर रहे हैं कि हम होम में सीरीज़ हारते जा रहे हैं, और अगर क्लीन स्वीप हो गया तो वो भी। और मैं थोड़ा सा ये बोलूँगा कि जिस हिसाब से थोड़ा सा हमने लास्ट मैच में जिस हिसाब से वो गलती करी थी, अगेन जो मैं बोलूँगा ऋषभ पंत ने जो बहुत डिफेंसिव वो थी कैप्टनसी, आपने ईजिली सिंगल्स देने दिए, वो हमें ये गलती नहीं करनी। अगर आप अच्छी पोजीशन में हो तो अटैक करो, आउट करो, आपको किल करना है गेम को जितनी जल्दी आप बढ़िया वो करके। और मैं चाहूँगा कि भाई कल हमारे बैटर्स को अच्छी स्टार्ट देनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी होगा, है ना, दिक्कत हो सकती है। और हमें बैटर को अच्छी स्टार्ट देनी पड़ेगी। हम थोड़ा सा मैं बोलूँगा अनफॉर्चुनेट रहा कि गिल ने ना फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करी, एक बाउंड्री मारी, ना ही सेकंड इनिंग्स में। अगर इतनी डिफिकल्ट पिच होती है, लो स्कोरिंग मैच होता है, और आपका अगर कोई आपको 20 विकेट्स होती है खेलने के लिए, अगर आप खाली उसमें 18 विकेट्स में मतलब जो बैटिंग कर रहे हो, तो थोड़ा सा मतलब ये कि हम अनलकी भी रहा। पर मैं ये नहीं कह रहा कि गिल होता तो हम जीतते, ये कहीं नहीं लिखा। बट स्टिल अगर दोनों इनिंग्स में वो बैटिंग करते, हो सकता है हम फर्स्ट इनिंग्स में कुछ वो ले पाते, सबसे बड़ी बात, और अच्छी लीड ले पाते जो हम नहीं ले पाए। और हम सेकंड इनिंग्स में भी अच्छा कर पाते, जो हमने बिल्कुल भी नहीं करा। और मैं अगेन बोलूँगा कि हो सकता है कि कल हमारा टॉस के साथ तो हमने देखा है जो लक है कुछ इतना खास नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि अब देखते कैप्टन चेंज है क्या करते हैं, बट ये है कि भाई अगर हमारी फोर्थ इनिंग्स में बैटिंग आई, मैं बोलूँगा अगर हमारी फोर्थ इनिंग्स में बैटिंग आई करनी पड़ी हमें, तो भाई हमें पॉजिटिव क्रिकेट खेलना पड़ेगा। दिक्कत उसकी है, अब इंडिया बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं देती। जिस हिसाब से हमारे जब भी हमारे फोर्थ इनिंग्स होता है मैच का, तो हमें अगर हमारी बैटिंग होती तो हमें नहीं लगता। इसलिए इंडिया को बढ़िया करना पड़ेगा। कल ये भी देखने वाली बात है कि वहाँ कितने ओवर्स होते हैं, क्योंकि ये कि और इंडिया पिच हमें पता है जो हो रहा है कि मतलब कि पिच इतनी मतलब डिफ़िकल्ट नहीं होगी, कोलकाता की तरह नहीं होगी, बट स्टिल ये कि जब तक कल हम देखते नहीं कैसा वो होता है, वो देखने वाली बात होगी। और वो टीम क्या होती है, साई सुदर्शन आते गिल की जगह, या
अक्षर की जगह कोई नीतीश कुमार रेड्डी को चेंज होते हैं, वैसे हम देखते क्या होता है। पर ये अच्छा करना पड़ेगा सबको। अब ये कोई वो नहीं है, हम कुछ वो नहीं कर सकते कि इसकी गलती है उसकी है, पर हमें बढ़िया करना पड़ेगा, सबको पॉजिटिव क्रिकेट खेलना पड़ेगा, वो बॉलर्स को भी अच्छा करना है, बैटर्स को भी, क्योंकि वरना बहुत बहुत मतलब वो हो जाएगा कि आप होम में आराम से सीरीज़ अब हारने लग गए हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही। और एक तरीके से मैं अगेन बोलूँगा बैक टू बैक सीरीज़, मैं वेस्ट इंडीज़ को हटाऊँ तो इसलिए देखते हैं। और एक ही जिस हिसाब से कि पिच मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा वो होगी और इतना वो होगा, ईजी होगी बैटिंग करने के लिए, फिर भी तो थोड़ा सा बाउंस भी हो सकता है। तो पर ये देखना होगा स्टिल कि हमारे मतलब बैटर्स क्या करते हैं, और हमें पॉजिटिव क्रिकेट खेलना पड़ेगा किसी को भी, क्योंकि हमें पता है अगर आप ऐसे मैच हार के आते हो क्लोज, थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड आपके चलता है। और उससे बड़ी बात यह है कि भाई जिस हिसाब से मतलब कभी भी इतना वो नहीं होता है, आप इंडिया में हारो मैच और फिर से आप क्लीन स्वीप के उसमें हो। पर देखना होगा कल क्या करते हैं और इंडिया, और हमें सबको पॉजिटिव और बढ़िया क्रिकेट खेलना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत हो सकती है। अब मैं आप लोगों से बाद में मिलूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।